This is going to be a Nature's Basket grocery haul. Has only 9 calories. So these are just healthier alternatives of the food that we keep having every day regularly as well. No, 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 no. Oh no. Yes, we are guilty, guys. But this is going to be our last cheat meal. Actually, second last. I promise. It's been really long जब से हम सोच रहे हैं कि अपनी eating habits में थोड़ा change लेकर आएं. But now is the time. For real. And because we want these changes to happen for the long run, हम कोई crash diets नहीं करते हैं. Oops. Sorry. Croissant देखकर focus हट गया. Let's get back to the topic. So because हम कोई crash diets नहीं करते, we generally go to a nutritionist to get ourselves a custom-made diet. But before we jump to the diet, let me tell you, this is Veronica's. Veronica's is in Bandra और ये पहली बार है कि इतने सालों में हम Veronica's आए हैं for breakfast. And of course, this is actually our last cheat meal. इसके बाद हमने अपनी डाइट शुरू कर दी थी. And that is the Ferrero Rocher chocolate shake or coffee, one of the things जो कपिल ने अपने लिए ऑर्डर किया था. He generally likes these whipped cream वाला coffees. And that is my humble Vietnamese cold coffee. I generally like Americano, लेकिन कभी कभी मुझे sweet cream cold brew या फिर Vietnamese भी अच्छे लगते हैं. And since this was a cheat meal, I thought why not go all out. एक तो कॉफ़ी का साइज़ इतना कम, ऊपर से कपिल ने और स्पिल कर दी थी. Anyway, between Kapil and my coffee was better and Kapil agreed to it. Honestly, there has never been a time जब Veronica's पे भीड़ नहीं होती है, but Sundays को especially बहुत ज़्यादा भीड़ होती है. We literally had to wait for 20 minutes to get ourselves this small little table. और बहुत देर वेट करने के बाद finally we got our first order, which was what Kapil had ordered. These are the Mexican eggs with sourdough bread. The eggs were yummy and I loved the hash browns जो उन्होंने ऊपर से डाले थे. I would have liked it on the side though, but anyway, the bread was also super fresh. And finally, after waiting for an eternity, I got my order, which was truffle eggs with sourdough bread. To be honest, I think यहाँ के portions थोड़े कम हैं, लेकिन खाना बहुत yum है. And then of course, Kapil had to order pancakes because he loves मीठा. And since उसकी भी ये last cheat meal थी, he went all out. अब इतना सारा खाना खा लिया था तो थोड़ा सा कैलोरीज बर्न करना भी बनता था. संडे मॉर्निंग था, अच्छा वेदर था, तो बैंड्रा की गलियां एक्सप्लोर करते करते वी वेंट वॉकिंग टू आवर हाउस. ओके, गेटिंग बैक टू द न्यूट्रिशनिस्ट एंड द डाइट. सबसे पहले हमने करवाए अपने कुछ ब्लड टेस्ट. उसमें हमारी बॉडी में जो भी डेफिशिएंसीज थी वो हमें पता चली. एंड देन अकॉर्डिंग टू दैट आवर डाइटिशियन मेड अ कस्टमाइज्ड डाइट फॉर बोथ ऑफ अस. एंड फाइनली द डे. गणेश चतुर्थी के दिन हम दोनों ने भी शुरुआत कर दी अपनी डाइट की. रॉन्ग डे टू स्टार्ट अ डाइट बाय द वे. इतने सारे मोदक जो पड़े हैं वो कौन खाएगा. बट बाय नाउ आधा गणपति खत्म हो चुका है, एक्चुअली आधे से ज़्यादा, एंड आई हैवंट हैड अ सिंगल मोदक. क्वाइट प्राउड ऑफ माई सेल्फ. हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल. बड़े सारे वीडियोस आपने देखने के बाद अब मैं आपको हेलो एंड वेलकम बैक कर रही हूँ, क्योंकि इससे पहले की जो आपने वीडियोस देखे हैं उसमें मैं कहीं कॉफ़ी पीने गई हूँ, कहीं आई हैव गॉन फॉर अ मील विद कपिल, जस्ट गॉन फॉर ब्रेकफास्ट और समथिंग. वो इसलिए क्योंकि हमने एक्चुअली एक न्यूट्रिशनिस्ट से अपने लिए एक डाइट बनवाई है. सो वी थॉट उससे पहले हमको जो भी अगर कुछ खाने का मन है, मे बी टेक अ मील आउटसाइड, वो सब हमने लिया था. एंड नाउ वी स्टार्टेड फॉलोइंग दिस डाइट रिगरसली. आई एम ऑल्सो गोइंग टू द जिम. हम दोनों ने एक दूसरे को थोड़ा चैलेंज करा हुआ है कि यू नो वी हैव टू मेक आवर लाइफ स्टाइल्स बेटर एंड अपने खाने पीने पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा. वैसे तो हम अच्छे से खाते ही थे, बट स्टिल हम अब और ज़्यादा अपने ऊपर फोकस करेंगे. एंड वी जस्ट वांट टू मे बी लूज अ फ्यू किलोज हियर एंड देयर. फ्यू या काफ़ी किलोज हियर एंड देयर. तो आज पहली बार लाइफ में मैं करने वाली हूँ एक हॉल. एंड दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी एनी क्लोथिंग हॉल और मार्केट हॉल.
This is going to be a nature's basket grocery haul of all the things in the world. वो इसलिए क्योंकि ग्रोसरीज तो मैं हर बार ही लेती हूँ, लेकिन मैं कभी भी हॉल वीडियो नहीं बनाती हूँ. लेकिन इस बार मैंने सोचा कि मैं थोड़ी सी फैंसी ग्रोसरीज लेकर आई हूँ, और क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारे डाइटिशियन ने हमको बोली हुई हैं लेने के लिए, so that we are able to come to the weight that we want to actually. I'm going to show you everything healthy that I got from Nature's Basket for our diet. So, without further ado, let's get into the video. Some more, ये खुल चुका है क्योंकि मैंने इसको ऑलरेडी यूज कर लिया है. इसकी भी मैंने रेसिपी बनाई है, वो मैं आपको दिखा दूंगी. बट या दैट्स अ लॉट ऑफ ग्रोसरीज वी गॉट. एक्चुअली ये जो हम रेगुलर सामान लेकर आते हैं उसके हेल्दी अल्टरनेटिव्स लेकर आई हूँ, विच इज एग्जैक्टली व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो. बिकॉज ये सारा खाना वही है, खाना हमको वही दाल चावल सब्जी रोटी खाने को ही बोला है. बस उस दाल चावल सब्जी रोटी के हेल्दी अल्टरनेटिव्स हमें बोला है, इंस्टेड ऑफ हैविंग द रेगुलर गेहूं का आटा और white rice or brown rice or anything. I'm going to be showing you each and everything that I got from there. So let's get to it. Actually मैं सारा बाहर निकाल देती हूँ, so I don't have to do too much of back and forth all of it. ये बैग खाली हो चुका है. अब हम इसको साइड में रख देंगे और अब मैं आपको दिखाऊंगी एक एक करके सारा सामान जो मैं लेकर आई हूँ. सबसे पहले तो जो मैंने आपको दिखाया ये ऑलरेडी खुल चुका है. दिस इज राइस पेपर शीट्स. एक्चुअली ये सामान मैं कल लेकर आई थी और ये कल ही मैंने बना भी दिया था, इसलिए मैं कल वीडियो नहीं बना पाई ये वाली. बट आई वांटेड टू मेक दिस वीडियो, सो आई एम मेकिंग इट टुडे. दिस इज राइस पेपर शीट्स. बेसिकली हमको पैन फ्राइड डिमसम्स बनाने के काम आती है. सो आई मेक पैन फ्राइड डिमसम्स आउट ऑफ दीज. कल मैंने ये बनाए थे. बेसिकली जो हम मोमोज या डिमसम्स खाते हैं बाहर, वो मोमोज स्पेशली जो खाते हैं वो मैदे के बने होते हैं. ये उसी के लिए एक हेल्दी अल्टरनेटिव है. अगर मुझको मोमोज खाने का या फिर डिमसम खाने का मन हो रहा है, डिमसम में ऑफ कोर्स कवरिंग राइस की ही होती है, राइस फ्लावर की होती है. सो दीज आर राइस पेपर शीट्स. ये बहुत ईजी होता है बनाना, और कल की जो वीडियो है वो भी मैं अपलोड करूंगी. सो यू विल गेट टू नो हाउ इट्स एक्चुअली मेड. इट्स वेरी इजी, वेरी थिन पतला सा पेपर शीट होता है. यू जस्ट हैव टू डिप इट इन वाटर और इसमें अपनी फिलिंग डाल के यू जस्ट हैव टू पैन फ्राई इट. इट्स दैट ईजी लिटरली. तो ये राइस पेपर शीट्स में लेकर आई डिमसम्स बनाने के लिए, विच आई हैव ऑलरेडी यूज, सो थैंक गॉड. द सेकेंड थिंग आई गॉट इज दीज रोल्ड ओट्स. एक्चुअली जो ओट्स मेरे घर पर पड़े हुए थे, दोज वर इंस्टेंट ओट्स. ये मुझे बाद में रियलाइज हुआ जब मैं थोड़ा वीडियोस देखी, थोड़ी रिसर्च करी, तो आई रियलाइज देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ओट्स. स्टील कट ओट्स, रोल्ड ओट्स लाइक दीज, एंड देन द इंस्टेंट वंस. इंस्टेंट वंस बहुत जल्दी बन जाते हैं लेकिन उसमें कोई न्यूट्रिशन एज सच नहीं होता. एंड दीज स्टील कट ओट्स आर ऑब्वियसली द बेस्ट, बट उनको पकने में बहुत टाइम लगता है. एंड दीज विच आर रोल्ड ओट्स, दीज हैव अ लॉट ऑफ न्यूट्रिशन ऑल्सो, फाइबर ऑल्सो. एंड ये कपिल के डाइट में, मेरे डाइट में, दोनों के डाइट में इंक्लूडेड है. हमारे ब्रेकफास्ट में हमको किसी फॉर्म में ओट्स लेना है. लाइक ही हैज़ टू हैव सोक्ड ओट्स इन द मॉर्निंग. मुझे ऑमलेट में थोड़े ओट्स डाल के खाना है. सो आई गॉट दीज ओट्स. एंड द थर्ड थिंग आई गॉट इज टोफू. सो टोफू का मुझे पहले इतना ज़्यादा आइडिया नहीं था कि कैसा टेस्ट करता है, क्या टेस्ट करता है. बट मैंने स्टार्टेड ऑर्डरिंग ऑल ऑफ दीज बाहर रेस्टोरेंट्स में, तो मुझे लगा यार कि अच्छा है. मतलब इट्स नॉट एज बैड एज जो हमको लगता है कि पनीर का अल्टरनेटिव टोफू एंड एवरीथिंग. नहीं, ज़रूरी नहीं है. एंड पनीर भी हम अभी खाते हैं, बट यू कांट हैव पनीर एवरी डे. और हमारे डाइट में पनीर सिर्फ एक दिन है, बिकॉज इट्स ऑल्सो हेवियर एंड इट्स मेड ऑफ मिल्क. तो हमारे को मिल्क वाले चीज़ें थोड़े कम दिए गए हैं. एंड टोफू इज़ अ हेल्दियर अल्टरनेटिव, ऑल्सो रियली टेस्टी. तो आई गॉट दिस टोफू. इसको मैं जनरली पनीर की तरह ही करीज में डाल सकती हूँ. आई कैन ऑल्सो जस्ट पैन फ्राई इट एंड हैव बहुत सी चीज़ें बन सकती है टोफू से. इनफैक्ट मैंने कल एक और ऐसा पैकेट लेकर आई थी जो मैंने डिमसम्स में डाला, तो वो रेसिपी ऑफ कोर्स आपको दिखेगी नेक्स्ट वीडियो में. सो या आई गॉट टोफू एज वेल. द थर्ड थिंग आई गॉट इज एपिगामिया का ये लैक्टोज फ्री कर्ड. लैक्टोज फ्री कर्ड बिकॉज हम दोनों नहीं, एक्चुअली लैक्टोज इंटॉलरेंट नहीं है पर से, बट आई अवॉइड लैक्टोज से बनी हुई चीज़ें एज मच एज पॉसिबल, बिकॉज थोड़ा सा मुझे हैवी फील होता है अगर मैं मिल्क या मिल्क बेस्ड चीज़ें कुछ खाती हूँ तो. सो दैट्स वाई आई गॉट दिस एपिगामिया का लैक्टोज फ्री कर्ड, और मैं ये पिछले कुछ दिनों से खा रही हूँ एंड आई एम फीलिंग एब्सोल्युटली फाइन. इट्स वेरी नाइस टू हैव. और शाम को जब हमको थोड़ा सा मिलेट का उपमा खाना होता है तो उसके साथ आई टेक दिस लैक्टोज फ्री कर्ड.
It's very tasty, doesn't taste different, and also is a lot better and healthier. So I got this. The fourth thing I got is chia seeds, because chia seeds बहुत सी चीज़ों के लिए necessary होते हैं. सबसे पहले अभी फिलहाल हमको नेसेसरी इसलिए बिकॉज कपिल के सुबह मॉर्निंग के ओट्स में चिया सीड्स डलते हैं, सोक्ड ओट्स में, तो मैं रात को उनको भिगा कर रख देती हूँ विद रोल्ड ओट्स एंड योगर्ट एंड एवरीथिंग. उसमें मैं चिया सीड्स डाल के रखती हूँ, सो सुबह मॉर्निंग में ही हैज़ दोज एज वेल. सो दैट इज समथिंग दैट आई गॉट. एंड देन आई गॉट दीज कोडू मिलेट, कॉन्शियस फूड्स का कोडो मिलेट, नॉट कोडू मिलेट. कोडो मिलेट इज समथिंग दैट आई गॉट. ये दिस इज लाइक एन ऑल्टरनेटिव फॉर राइस हमारे लिए. राइस खाने के लिए हमें मना किया हुआ है, मुझको सिर्फ एक ही दिन राइस अलाउ किया है मेरे डाइट में. सो दिस इज व्हाट आई हैव बीन हैविंग. दाल के साथ, सब्जी के साथ आई कैन हैव लाइक अ कप ऑफ दीज कोडो मिलेट्स. ईजियर टू डाइजेस्ट, दे हैव मोर फाइबर, and of course matlab it doesn't rise up your insulin level is what I know. So it's very nice, काफ़ी अच्छा है. एंड इसका एवरीथिंग, सब कुछ बन जाता है इसका यार. मतलब पुलाव भी बना देती हूँ मैं इसमें खिचड़ी भी बना देती हूँ. आई मेक लाइक जस्ट बॉईल करके मैं इसको विद दाल आई कैन हैव लाइक राइस, यू नो. अल्टरनेटिव ऑफ राइस इज दिस कोडो मिलेट फॉर मी. सो दिस इज व्हाट आई हैव बीन हैविंग. The next thing that I have is this organic ज्वार flour. ज्वार का आटा है. हमारे देश में अलग अलग तरीके का आटा है. पता नहीं क्यों हम लोग सिर्फ गेहूं के आटे को इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं that we forget that we have so many more healthier alternatives of the गेहूं आटा. ज्वार का आटा एक्चुअली में बहुत हेल्दी होता है. इसके अलावा मैं नाचनी का आटा भी खाती हूँ. आई ऑल्सो हैव बाजरे का आटा समटाइम्स, बट आई हैव रियलाइज्ड ज्वार के आटे की रोटी इज़ द क्लोजेस्ट टू गेहूं के आटे की रोटी. मतलब देखने में भी सिमिलर सी लगती है, ज़्यादा मोटी भी नहीं होती है, सॉफ्ट होती है. सो अगर अच्छे से बनाया जाए तो ज्वार के आटे की रोटी इज़ वे बेटर दैन टेस्ट, इन टर्म्स ऑफ टेस्ट बोल रही हूँ, वे बेटर दैन गेहूं के आटे की रोटी. एंड ऑल्सो वेरी हेल्दी. सो आई गॉट दिस. तो हम अपने लंच के मील में दिस इज़ वॉट वी बीन हैविंग विद सब्जी एंड दाल. द नेक्स्ट थिंग आई गॉट इज़ दिस टेम्पे क्यूब्स है. इसमें बेसिकली इट्स And that's where my mic went off. So basically what I'm trying to say is tempeh is fermented soy, और ये भी आपको बहुत easily किसी भी grocery store में मिल जाता है. You can easily toss it up, make kebabs out of it, you can make curries out of it, या आप पुलाव के अंदर भी डाल सकते हैं. This just adds a lot of protein. इस पूरे पैकेट में 40 ग्राम्स प्रोटीन होता है, जो कि इनफ है फॉर कपिल एंड आई टू हैव इन वन मील. ऑल्सो इट्स ईजीली एक्सेसिबल, ईजियर टू यूज़, नॉट वेरी एक्सपेंसिव. तो वेजिटेरियंस के लिए ये एक बहुत अच्छा प्रोटीन ऑप्शन है इफ़ यू वांट टू ऐड अ लॉट ऑफ प्रोटीन इन योर मील. Sorry guys, मेरे माइक की बैटरी चली गई है. Last item on my list from Nature's Basket is these shirataki noodles. I don't know how many of you know, but I am a big noodle fan. I love noodles. ये मेरा guilty pleasure है. जब भी मुझको थोड़ा चीट करने का मन करता है अपनी डाइट पे, तो I really feel like having noodles. And मतलब it is a guilty pleasure. I love Maggi, I love top ramen, I love all sorts of noodles. And because I don't want to have that, if at all I feel like having, you know, a little bit of like a cheat meal, इसलिए मैं ये shirataki noodles लेकर आई हूँ. because इसमें एक तो सबसे best चीज़ this apparently, and it comes in different flavors. This is shirataki noodles kimchi. It also comes in masala flavor and I think barbecue flavor, but I really wanted to try the Korean kimchi flavor, so I got this. तो जब भी मुझे मन करेगा कि you know I want to have something noodle types, तो मैं थोड़े से वेजिटेबल्स को टॉस करके आई विल मिक्स दिस एंड आई विल हैव. चीट का चीट भी हो जाएगा और ज़्यादा मैं अपनी डाइट से यू नो बाहर भी नहीं जाऊँगी. एंड आई एम नॉट गोइंग टू ईट समथिंग एक्सट्रीमली अनहेल्दी. दिस इज़ प्रिटी मच हेल्दी ओनली. इसमें सिर्फ 2 या 3 इंग्रेडिएंट्स ही इनफैक्ट. या इट हैज़ वाटर, कॉन्जैक फ्लावर, which I don't know what that is, and acidity regulators. These are the 3 ingredients जिससे ये noodle बनी है. Then of course seasoning में अलग अलग चीज़ें हैं, but yeah, this it says low on carbs but high on flavors. Noodle that gets ready in minutes actually, which is like how Maggi is supposed to be. Also it's slightly more expensive, slightly क्या काफ़ी expensive than Maggi. Maggi 10-12 रुपये में आ जाती है. This is for 250 rupees, but खाने के लिए सब चलता है.
लास्ट थिंग दैट आई वांट टू शो यू, जो कि मैं नेचर्स बास्केट से नहीं लाई हूँ, बट आई गॉट दिस ऑन ब्लिंकिट, इज this A2 ghee. This is from Kapiva. A2 ghee is supposed to be better than the regular ghee that we have. हम लोग गोवर्धन घी खाते थे और I don't really have any problem with that गोवर्धन ghee also. It's quite nice. But my dietitian suggested that we have A2 ghee. It's supposed to be easier to digest and अभी तो हमको बहुत ज़्यादा difference पता नहीं चल रहा है. It's lighter, I guess, on the stomach. But हाँ, जैसे अगर मुझको in the long run कुछ ज़्यादा चेंजेस दिखते हैं तो आई विल डेफिनेटली टेल यू. दिस इज ऑल्सो मोर एक्सपेंसिव दैन द रेगुलर घी. ये 1149 ऑलमोस्ट 1200 रुपीज़ का है, विच द रेगुलर गोवर्धन घी कम्स टू बी अराउंड 700 आई गेस फॉर 1 लीटर. दिस इज ओनली 500 ml. I just wanted to start and try it. That's why मैंने 500 ml ही लिया. These are the changes that I've made in my diet. और अब मैं ये फॉलो करने वाली हूँ. कुछ ऑलरेडी कुछ टाइम से कर ही रही थी, बट अब मैं ग्रोसरीज लेकर आई थी, तो I thought I'll just make this video and show it to you also. I'm really excited to start this diet. By the way, it's already started, but yeah, let's see. This is the vlog, guys. ये vlog मैं संडे को नहीं डाल सकती थी because संडे को हमारा यूरोप वाला सीरीज चल रहा है. That's why I just wanted to make this video and बीच में किसी तो एक दिन में मैं डालूंगी ये. But yeah, if you like it, please do like, share, subscribe and comment, please. I will see you in the next Sunday vlog. Jai Hind.